जागरूक करने की आवश्यकता को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने घर घर औषधि योजना को लागू किया है। इस योजना को वृहद स्तर पर लागू करने वाला राजस्थान संभवतः देश का पहला राज्य है। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। अंधाधुंध रफ्तार में ऑडी कार भगा रहे 18 वर्षीय युवक ने शराब के नशे में जोधपुर के चौपासनी रोड पर 3 वाहनों को उड़ा दिया। भीलवाड़ा जिले के सरकारी विद्यालय के अध्यापक ने किया कुकृत्य, वहीं सूचना पर थानाधिकारी जाप्ते के साथ पहुंचे। शादी समारोह से लौट रहे वैगनार कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। हादसे में 4 की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। और खबरें विस्तार से। अंधाधुंध रफ्तार से ऑडी कार भगा रहे 18 वर्षीय युवक ने शराब के नशे में गुरुवार रात जोधपुर के चौपासनी रोड पर 3 वाहनों को उड़ा दिया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। युवक जोधपुर में सीआई जुल्फिकार अली का बेटा है। देर रात हुए इस हादसे में तुरंत बाद मौके पर पहुंची सीआई जुल्फिकार अली अपने बेटे जेदी अली और उसके 2 दोस्तों को वहां खड़े आक्रोशित लोगों से बचाकर अपने साथ थाने ले गए। घटना चौपासनी रोड पर जीवन ज्योति नर्सिंग होम के पास की है। भ्रष्टाचार के मामले में चर्चित रहे सीआई जुल्फिकार अली का 18 वर्षीय बेटा जेद अली अपने एक दोस्त से कार मांगकर घूमने निकला था। वह पार्टी के बाद देर रात 2 दोस्त अफरोज और अर्चित गांधी के साथ चौपासने की तरफ से शहर की तरफ आ रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बेहद तेज रफ्तार के साथ आ रही ऑडी कार वहां बने एक स्पीड ब्रेकर पर जोर से उछली। तेज रफ्तार के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा। स्पीड ब्रेकर पर तेज रफ्तार से टकराने के साथ ही कार में लगे एयरबैग खुल गए। एयरबैग खुलने से अंदर बैठे लोगों की जान बच गई, लेकिन बेकाबू कार सड़क किनारे खड़े लोगों को उड़ाते हुए एक स्थान पर जाकर थम गई। जिस विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहीं के पुजारी जब हैवान होने लगे तो फिर किस पे भरोसा किया जाए। माता पिता संस्कार और ज्ञान के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं और कुछ बेशर्म लोग इस पावन मर्यादित रिश्ते को भी शर्मसार कर देते हैं। भीलवाड़ा जिले के बदनौर थाना क्षेत्र के बादसी के सरकारी विद्यालय के अध्यापक का एक कुकृत्य सामने आया। अध्यापक राजेश मीणा अपने ही स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा को मॉनिटर बनाकर हाजिरी के बहाने ऑफिस में बुलाया, जहां सहयोगी साथी को बाहर भेजकर कक्षा 9 की छात्रा के साथ अश्लील हरकत की। अश्लील हरकत के बाद बालिका डर के मारे कांपने लगी। वहीं घर जाकर अपने माता पिता को आप बीती बताई, जिस पर परिजनों ने कल सुबह स्कूल पहुंचकर अध्यापक को कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद बदनौर थानाधिकारी विनोद कुमार मीणा को सूचना दी, जिस पर थानाधिकारी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और अध्यापक को हिरासत में लिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अध्यापक आए दिन ऐसी हरकतें क्यों करता है, जिसके बाद कई प्रिंसिपल को भी शिकायत की, परंतु अब तक समस्या का समाधान हुआ नहीं था। जिस पर सभी ग्रामवासियों ने अध्यापक को एपीओ करने की मांग की व स्कूल के बाहर जमकर नारेबाजी का प्रदर्शन भी किया। सर, बासी में एक सरकारी विद्यालय में अजीबोगरीब मामला आया है। शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने की कोशिश की है। इस मामले को लेकर क्या अपडेट है? थाना इलाके में एक सरकारी स्कूल में सरकारी शिक्षक द्वारा एक 14 वर्षीय बालिका के साथ में अश्लील हरकत किए जाने की सूचना मिली है और उसमें रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और अनुसंधान जारी है। घटना कब की है? घटना 12/10 की बताई जा रही है। अच्छा, तो ये खुलासा कैसे हुआ इस घटना का? लड़की ने अपने माँ बाप को स्कूल से जाने के बाद में घर बताया और आज विद्यालय खुलने पर माँ बाप ने विद्यालय में आकर के शिकायत करी, जिस पर पुलिस को सूचना मिली। गांव के लोगों को द्वारा शिक्षक की धुनाई का मामला भी आ रहा है सामने। ऐसी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी। किस एक्ट में? पोक्सो
की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और अनुसंधान कर उचित कानूनी कार्रवाई की गई। शर्मसार करने वाली घटना आई है और थाने के अंदर उस जो आपके विद्यालय में अध्ययनरत जो पढ़ाने वाले शिक्षक है उसको लेके आए हैं। क्या घटना है ये मामले? आज ऐसे राजेश कुमार मीणा वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान जो स्थानीय विद्यालय में कार्यरत थे। वर्तमान में इनको एसडीएम ऑफिस लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन किसी काम से परसों स्कूल में आए और उस समय क्या हुआ उसका तो हमें अंदाज़ा नहीं, लेकिन आज प्रातः जब वो बच्ची के परिजन ऑफिस में आकर कहने लगे साहब सर ने हमारे बच्ची का पीछे से कमर पकड़ ली और मैं उस समय से उनसे पूछताछ कर ही रहे थे, तब तक गाँव वाले आए जो उनके साथ जो मारपीट करने लगे। बाकी फिर वो भीड़ की मैं फिर विशेष किसी को समझा बुझा भी नहीं पाए और इस तरह से हम थाने में सूचित करके यहाँ पहुँचा दिया। क्या विभागीय अधिकारियों को सूचना दी इसके बारे में? जी। गांव वालों का कहना है कि ये पहले भी इसी तरह की हरकतें हुई थी और शिकायत की थी। क्या संज्ञान लिया था आपने? मेरे नॉलेज में नहीं, मेरे पास कोई शिकायत आई है। अच्छा, आपके पास में कोई शिकायत नहीं है? मेरे कार्यकाल से पूर्व की होगी तो उसका मुझे ध्यान। विभाग की ओर से क्या कार्रवाई करोगे आप इसके खिलाफ? ये तो हमारे सक्षम अधिकारी कर सकते हैं, मैं तो सूचना दे सकता हूँ। आपका नाम? पूर्ण सिंह। कहाँ रहते? मैं बात से प्रिंसिपल। खबर श्री गंगानगर से, जहां नई मंडी घड़साना के निकटवर्ती ग्राम पंचायत 12 MLD के प्रशासन गांव के संग अभियान लगाया। अभियान के दौरान कई समस्याओं का निस्तारण किया गया। प्रशासन गांव के संग अभियान में विधायक संतोष बावरी, एसडीएम अभिलाषा पुनिया, तहसीलदार दानाराम लूणा, विकास अधिकारी यशपाल असीजा, सरपंच प्रतिनिधि मेघराज बावरी, सचिव राजकुमार प्रभु बावरी सहित तमाम विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। अभियान के दौरान सरपंच प्रतिनिधि मेघराज बावरी ने कहा कि कोरोना काल के दौरान अभियान की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर आम जनता में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। अभियान के दौरान आमजन की समस्या का समाधान भी हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में मुख्य मुद्दा विद्युत से संबंधित रहा है, जिसका समाधान एसडीएम अभिलाषा पुनिया ने प्रमुखता से किया है। जो 5 को दुरुस्त की गई है, जिसके नाम में फर्क था, इनको लोन नहीं मिल रहा था और इनकी प्रॉब्लम आ रही थी जगह जगह। 2 रास्ता सहमति से उच्च देवी भाई और शरण कुमार ने अपनी सहमति से एक ही मुरबे में दोनों तरफ, एक का 21 और 21 का 25 रास्ता दिया, जो काबिल तारीफ है। और ये परिवार रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हार्दिक स्वागत करता है और मेन रोड पर लोगों को बहुत बड़ी आवागमन सुविधा मिली है। 4 खाता विभाग आपने सहमति किया, लोगों को लोन लेने में और में दिक्कत आती है, क्योंकि 5 हमने म्यूटेशन किए जिनके पेंडिंग थे। 20 पेंशन के प्रकरण तैयार किए गए और भी हमने म्यूटेशन कर रहे हैं। और बिजली बोर्ड के सरपंच साहब की एक शिकायत दी गई, इनके बाद तो जारी नहीं हुए थे डिमांड नोटिस, वो भी हमने हाथों-हाथ जारी करा गए। और एक स्कूल में कोई है कारदारी ऊपर, वो भी 2-3 दिन हम इसका निवारण कर देंगे। ओके, समझिए। फिर भी कोई डिपार्टमेंट की आती है तो करने तैयार है। और हमारे सीईओ लगातार कैंप में नहीं आ रहे हैं, इसके लिए हम जिला कलेक्टर महोदय और अच्छी कार्रवाई लिख रहे हैं। ये जो प्रशासन गांव के संग जो कैंप है, पहले कोरोना काल के कारण ये हो नहीं पाया था और ख़ासकर मुझे इसका बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आम जन के जो कार्य हैं वो कार्य उन्हें बहुत ही परेशानी हो रही थी। तो आज ये जो कैंप लगा है, इसके अंदर सबसे मेन मुद्दा एक तो बिजली लाइन शिफ्टिंग का मुद्दा है। काफ़ी 6 महीने से चक्कर लगा रहा था और आज एसडीएम साहब के सामने उनको बुला के उन्होंने हाथों हाथ आज टीएस वगैरह दे दी और वो कहते वहाँ से सैंक्शन आते ही आपकी ये जो लाइन शिफ्टिंग वाला काम हो जाएगा। दूसरा काम जो दक्षिण दिशा की ओर से रास्ता जाता है मेन सड़क के ऊपर, तो सर्वराम मेघवाल ने वो रास्ता दान में दिया हुआ था। वो रास्ता ऑनलाइन नहीं था, उस रास्ते को भी आज हमने ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। और इसके अलावा जो हमारे ग्राम पंचायत के अंदर 10 बीघा राजीरा ज़मीन पड़ी थी, उसके अंदर से हमने एक प्रस्ताव तैयार करा के और एसडीएम साहब मैडम से ही बात की है। तो 5 बीघा गौ स्टेडियम के लिए, क्रिकेट स्टेडियम और दूसरे अन्य खेलों के लिए स्टेडियम के लिए, और 4 बीघा गौशाला के लिए और 1 बीघा हड्डारोड़ी के लिए हमने वो प्रस्ताव बना के दिया। और एसडीएम साहब से बात हुई, वो कहते हैं कि आपका ये बहुत बढ़िया है और ये जल्द में आपका हो जाएगा। बारा के चीपाबड़ोद से खबर, जहां राजकीय चिकित्सालय में विधायक कोष द्वारा 3 आधुनिक एम्बुलेंस विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने विधिवत पूजन कर हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र की जनता को समर्पित की।
विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने बताया कि कोरोना काल के दौरान उनके द्वारा विधायक कोष से मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर व अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरण समेत राशन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए 1,97,00,000 का फंड दिया जा चुका है। इस दौरान सिंघवी ने चीपा बड़ौद चिकित्सालय के लिए सोनोग्राफी यूनिट मशीन के लिए फंड आवंटित करने की घोषणा भी की और कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज से, जहां बच्चे को बचाने के चक्कर में एक ही परिवार के 5 लोग काली नदी में डूब गए। 2 लोगों को नदी से निकाला गया सुरक्षित, वहीं 3 लोग अभी भी लापता है। कासगंज के एटा जनपद की सीमा लगे होने के चलते दोनों जनपदों की पुलिस वहां पर मौजूद है और स्थानीय गोताखोरों की मदद से भी रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान में पीएसपी के गोताखोरों को मौके पर पहुंचने के लिए भी निर्देश दिया। शौच करने के दौरान पैर फिसलने से नदी में बालक डूब गया था। बालक को बचाने के चक्कर में बालक के माता पिता व 2 भाई भी डूब गए। 2 लोगों को बचाया गया, वहीं पिता और पुत्र अभी भी लापता है। वहीं आगरा से पीर बाबा पर चादर चढ़ाने पूरा परिवार यहां आया था। कासगंज के एटा जनपद के सीमा के समीप अंतरजी खेड़ा की काली नदी के समीप का यह पूरा मामला है। जनपद के बिजनौर से खबर, जहां प्यार में धोखा खाई एक नाबालिग प्रेमिका ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि परिजन प्रेमिका को उपचार के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में ही प्रेमिका ने दम तोड़ दिया। प्रेमिका की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक प्रेमिका को शव के सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल जनपद बिजनौर के थाना नगीना क्षेत्र के गांव फतेहपुर निवासी प्रियंका का गांव के ही केशव नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 17 वर्षीय प्रियंका का केशव से किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया, जिससे परेशान प्रेमिका ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया और उपचार के दौरान जाते वक्त रास्ते में ही प्रेमिका ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर से खबर, जहां बीती रात्रि शादी समारोह से लौट रही वैगनार कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा पलटी। हादसे में कार में सवार 7 लोगों में से 4 की मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों की हालत चिंताजनक अभी भी बनी हुई है। जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर कार को बाहर निकाला और बिजनौर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने मृतकों के शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी है। घटना से मृतकों के परिवार में कोहराम मचा है। कोतवाली के देहात थाना क्षेत्र के गांव का पूरा मामला है। बिजनौर के कोतवाली देहात क्षेत्र में आज रात में एक दुखद दर्दनाक घटना हुआ, जो शादी से 7 बच्चे वैगनार गाड़ी में लौट रहे थे, जिनकी उम्र लगभग 16 से 22 वर्ष थी। 4 लड़कों की गाड़ी पलटने से एक बड़ा तालाब था जिसमें सिंघाड़ा था, लताएं थी। गाड़ी पलट गई, उसे मौके पर मृत्यु हुई। सभी की उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष थी। 3 बच्चों को एडमिट कराया गया है। ड्राइवर दीपक की हालत गंभीर है, शेष 2 सामान्य है। सभी की पहचान हो चुकी है। स्थानीय पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा चुका है। पंचायतनामा, पोस्टमार्टम, अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। जनपद के कासगंज के कस्बा सिद्धपुरा एटागंज रोड स्थित श्री बांके बिहारी फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल डलवाने आए रंगबाज लड़कों से हुटिंग और एक्सीलेटर खींचने की मना करने पर सेल्समैन आशुतोष यादव के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। सेल्समैन ने घटना की सूचना पंप मालिक मुख्य व्यवसायी श्याम सुंदर गुप्ता को दी। उन्होंने सेल्समैन की मारपीट कर भाग रहे लड़कों को रोककर बात करने का प्रयास किया तो रंगबाज लड़के गाली गलौज करने लगे। तभी पंप मालिक के भतीजे रविश गुप्ता ने घटना की सूचना सिद्धपुरा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही रंगबाज लड़के और भड़क गए और उन्होंने लगभग 100 लोगों के हुजूम को लेकर बवालियों ने श्याम सुंदर गुप्ता के आवास पर गाली गलौज करते हुए जमकर फायरिंग की। वहीं फायरिंग में बाल बचे भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर गुप्ता। यह सारी घटना सिद्धपुरा के मोहल्ला पतंगनगर निवासी प्रशांत गुप्ता पुत्र अवधेश गुप्ता और पप्पू व अवधेश गुप्ता पुत्र छत्रपाल और मनोज गुप्ता ने मामले को बढ़ावा देते हुए पुलिस ने बिगड़ती स्थिति को देखकर अपने उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी। तो पूरी घटना विस्तार से बताओ। मेरा नाम आशुतोष यादव है, कमालपुर का रहने वाला हूँ मैं। शाम 7 बजे मैं पंप पे आया, मैंने मशीन की रीडिंग ली, तब 2 लड़के खड़े थे। पप्पू नाम है उसके पिताजी का, छोटा वाला लड़का था उसका नाम पता नहीं है मुझे। उसके बाद मैंने कहा, वो रेस दे रहे थे बाइक की, तो मैंने कहा भाई साहब थोड़ी आगे कर लो।
उन्होंने फिर तेज़ देने कर शुरू कर दी रेस। फिर मैंने कहा, फिर उन्होंने गालियाँ दी और मेरा कॉलर पकड़ा। उसके बाद फिर यहाँ से वो सभी ने छुड़वा दिया, फिर वो चले गए। फिर 15-20 लड़कों को लेकर वो पंप पे फिर आए और मेरी मारपीट की 8:30 बजे। उसके बाद यहाँ से चले गए और मुझे मतलब मार तोड़ के मैं यहाँ से चला गया था, पंप खाली पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद मुझे धमकी दी कि सुबह यहाँ से पंप से चला जाना वरना गोली मार देंगे। फिर यहाँ से मैं जब मालिक के पास पहुँचा तो वहाँ पर ये फायर करते हुए सीधे उनके मतलब मकान पे हमला बोल दिया। गया था शाम के बराबर में पंप है, पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम की, बांके बिहारी फिलिंग स्टेशन के नाम से। वहाँ जाके उसने बुलेट मोटरसाइकिल थी, उस पर उसने वो रेस देके बार बार पटाखे जैसी आवाज़ बुलेट की निकाल रहा था। तो मेरे सेल्समैन ने उससे कहा कि भैया यहाँ ये आगे आप बढ़ा लो मोटरसाइकिल को, और उसमें चिंगारी निकल रही है, कहीं आग लगने का भी खतरा है। इस बात को लेके सेल्समैन से और उससे हॉकटॉक हो गई। हॉकटॉक होने के बाद वो चले गए। वहाँ पे कई लोग थे बीच बचाव, उन्होंने बचा दिया, बीच में शांति मामला करा दिया, चले गए। उसके बाद फिर वो 15-20 लड़के इकट्ठे होके आए, उन्होंने सेल्समैन को मारा। मारने के बाद फिर भी वहाँ लोगों ने बीच बचाव कर दिया, बचा दिया। फिर करीब 50 से 100 लोग मेरे यहाँ ऑफिस पे चढ़कर आए और उन्होंने मेरे यहाँ फायरिंग की, गाली गलौज किए। उसका मुकदमा मैंने तहरीर आदरणीय इंस्पेक्टर साहब को, सीओ साहब को दी है, मेरा मुकदमा भी लिखा गया। उस सब की सीसीटीवी फुटेज है। कल जब मैं सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहा था अपने, तो उसमें फायरिंग का जो मामला है वो हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब श्रीमती कंचन लता गुप्ता, उनका बेटा है मिथुन गुप्ता, वो सीधा फायर अपनी पिस्टल सरकारी रिवॉल्वर से या सरकारी पिस्टल जो भी उसके लाइसेंसी है उससे उसने फायर किया है सीधा, जिसमें वीडियो में दिख रहा है कि बाल मेरे चाचा जी श्री श्याम सुंदर गुप्ता जो वहाँ अपने दरवाजे पे खड़े हुए थे वो बाल बचे हैं। काफ़ी बड़ी घटना होने से बची, ऊपर वाले का शुक्र है। क्या लगता है ये पुरानी रंजिश को लेकर? हमारी कोई रंजिश उनसे नहीं है, वो केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता वो मानते हैं। मेरी रंजिश उनसे पुरानी कोई नहीं, कोई भी ऐसा कोई प्रकरण इससे पहले मेरा उनके साथ कभी हुआ नहीं है, ना कभी हुआ। मैं 20 साल से 25 साल से मेरे खिलाफ या मेरे परिवार के किसी भी बच्चे के खिलाफ या परिवार के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आज तक एक सिंगल एनसीआर छुड़परा थाने में दर्ज नहीं है, कहीं किसी थाने में दर्ज नहीं है। क्या अब तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है? पुलिस ने FIR लिख ली है और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। के कासगंज के कस्बा गंज जुडवारा में कोतवाली प्रभारी रिपुदमन सिंह विदाई समारोह में हिंदू युवा वाहिनी के जिला महामंत्री संगठन कार्यक्रम किया गया। वहीं आपको बता दें कि गंज जुडवारा के कोतवाली प्रभारी रिपुदमन सिंह स्थानांतरण पर कार मुक्ति की तिथि नियुक्त हो जाने पर हिंदू युवा वाहिनी के संगठन जिला मंत्री लोधी मनोज राजपूत ने गंज जुडवारा कोतवाली प्रभारी रिपुदमन सिंह के गले में फूल माला व शॉल उठाकर विदाई दी। विदाई समारोह के आयोजन में मौजूद रहे हिंदू युवा वाहिनी के संगठन के जिला महामंत्री लोधी मनोज राजपूत सहित अनेक युवा वाहिनी के कार्यकर्ता भी इस समय यहां पर मौजूद रहे। वहीं जनपद के कोसगंज के कस्बा गंज जुडवारा के कोतवाली में आगामी त्योहारों को लेकर क्षेत्र अधिकारी पटियाली RK तिवारी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई। वहीं क्षेत्र अधिकारी RK तिवारी ने बताया त्योहार शांतिपूर्वक सभी लोग मिलजुल कर मनाएं, किसी भी प्रकार की कोई भी घटना ना घटे और बताया कि अधीनस्थों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाहें होनी चाहिए, असामाजिक तत्वों पर नजर रखें, शराब पीकर हुड़दंग ना करें और जो भी जिसमें कानून व्यवस्था खराब ना हो सके। वहीं क्षेत्र पटियाली की RK तिवारी ने आम जनता से अपील भी की है। खबर मुंडावत से, जहां रामबास ग्राम पंचायत के यहां के ग्रामीणों का कहना है कि आज से लगभग 5 से 6 साल हो गए पानी की निकासी ना होने के कारण सड़क पर चलना दुश्वार हो गया और युवा साथी लगातार सड़कों की मांग को लेकर जगह जगह ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी इनका समाधान नहीं हो पाया। यह रास्ता लगभग 10 गांवों को जोड़ता है, जो हटुंडी, कालुका, भिवाड़ी से होता हुआ रामबास से नया गांव
सहित अनेक गांवों को जोड़ता है। वहीं गांव के युवा हवा सिंह, संदीप सिंह आदि अनेक लोग मौजूद रहे। पंचायती राज चुनावों का बिगुल बज चुका है और इसी बीच आज हम एक ऐसे गांव में भी आए हैं जहां रास्ते को लेकर ग्रामीण काफ़ी परेशान है और काफ़ी सालों से परेशान है। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या मामला है, पीछे का हाल आप दिखाइए। मदन जी, पहले तो क्या नाम है आपका? विनोद कुमार मीणा। विनोद कुमार जी, क्या समस्या है? समस्या ये 8 साल से आम रास्ता बंद हो रहा है और सब कहते एप्लीकेशन देती, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। एप्लीकेशन देने के बाद भी बार बार सुनवाई नहीं हो रही है। अब तो नेता भी आ रहे हैं, बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं। नेता झूठे वादे करके चल जाते हैं, किसी वो नहीं हो रहा आम रास्ते पे। तो ग्रामवासी फिर बहिष्कार क्यों नहीं करते? ये तो नहीं कर रहा कोई भी, किसी ग्रामवासी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। और हमने एप्लीकेशन भी एसडीएम ऑफिस तक हमने एप्लीकेशन दे दी, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। 8 साल से रास्ता आम रास्ता है, यह रास्ता 10 गांवों को जोड़ता है कम से कम, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। और नेता लोग आते हैं और हमें झूठा वादा करके चले जाते हैं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं आज तक नहीं हो पाई है। 10 गांवों को रास्ता। खबर जोधपुर के तिमरी से, जहां प्रेमी युगल के नहर में कूदकर आत्महत्या करने के मामले में प्रेमी युवक का शव मिल गया है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने बालरवा गांव की सरहद में बहते शव को बाहर निकाला। वहीं प्रेमिका के शव की तलाश जारी है। मथानिया पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। युवक बालरवा गांव का रहने वाला था, जबकि युवती गवारिया बस्ती तिमरी की रहने वाली थी। फिलहाल पुलिस युवती के शव की तलाश के साथ मामले की जांच में जुटी है। कल तिमरी ने प्रेमी युगल के नहर में कूदकर आत्महत्या करने की खबर सामने आई थी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। देखते रहें डीपीके न्यूज़। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान